पश्चिमी राजस्थान यानी बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर के जिलों में जब भी नशे की बात आती है, शादी ब्याह की बात आती है, डोडा पोस्ट की बात आती है, तो एक आदमी को इन दिनों खूब याद किया जा रहा है, मिस भी किया जा रहा है। उस आदमी का नाम है विकास कुमार सिंह। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जोधपुर के रेंज आईजी रहे और वर्तमान में राजस्थान की एएनटीएस के हेड पुलिस ऑफिसर विकास कुमार सिंह की। जोधपुर रेंज में जब वे आईजी रहे, कुछ महीने पहले ही ट्रांसफर होकर के ये जयपुर आए हैं, तब उन्होंने एक नया अभियान छेड़ दिया था कि कोई भी शादी ब्याह में अगर इस प्रकार के जो नशे हैं उनकी मनुहार होती हैं, या नशों का सेवन अगर शादी ब्याह में किसी सामाजिक कार्यक्रम में होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो अभियान इतना कारगर साबित हुआ कि लगभग हर गांव में और हर समाज ने यह प्रण ले लिया था कि हमारे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में डोडा और अफीम का सेवन न तो किया जाएगा और न ही करने दिया जाएगा। कुछ महीनों तक इस अभियान ने ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि हर कोई व्यक्ति इस अभियान की तारीफ कर रहा था, और विशेषकर गरीब तबके के लोग जिनको मजबूरन चाहे विवाह समारोह हो या कोई और सामाजिक घर में प्रोग्राम हो, और अधिकतर वहां पर जो मृत्यु भोज चलते थे, इस प्रकार के कार्यक्रमों में डोडा और अफीम का इतना उनको नशा करवाना मजबूरी हो गया था, क्योंकि समाज के कुछ लोग उन्हें ताने देने लगते थे। और जब इस प्रकार के अभियान चले तो उन्होंने विकास कुमार सिंह को अपना भगवान मान लिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र के हालात बदल गए हैं। हालांकि नशों पर इसी प्रकार कार्यवाही हो रही है। अवैध प्रकार के नशे, चाहे स्मैक हैं, चाहे एमडी हैं, डोडा है, अफीम है, इन तमाम प्रकार के नशों की तस्करी करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। जोधपुर रेंज की पुलिस, अलग अलग जिलों की पुलिस अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो एक जन भागीदारी होती है, सामाजिक जागरूकता होती है, और आम जन जब किसी विभाग के इस अभियान में जुट जाएं तो उसका असर देखने को मिलता है। लोग यही कह रहे हैं कि काश विकास कुमार सिंह अभी भी हमारे इस जोधपुर रेंज में होते, कुछ महीने और रहते, और इस अभियान को इस तरीके से लागू करवा देते कि लोग वापस से इस नशे प्रवृत्ति को, इस नशे के चलन को शुरू करने से पहले 100 बार सोचें, तो शायद उसका असर दिखता। विकास कुमार सिंह जब अपने पद से जोधपुर रेंज आईसी से तबादला होकर के यहाँ आ रहे थे, तब उनका एक मैसेज बहुत वायरल हुआ था, और उन्होंने शायद जोधपुर रेंज की पुलिस के अधिकारियों को, तमाम पुलिस के जवानों को और आम जन को एक अपील भी की थी कि अभियान जारी रहना चाहिए, जिससे लाखों युवाओं के भविष्य को, जो लगातार बर्बाद हो रहा है, उसको बचाया जा सकता है। कई गरीब परिवारों को जमीन गहने बेचने से बचाया जा सकता है। लाखों रुपए के कर्ज लेने से इन गरीब लोगों को बचाया जा सकता है। जरा सोचिए कि हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे समाज में जब भी कोई शादी समारोह होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक परंपरा, रीति रिवाज है, उसके बाद जो एक भोज करते हैं, उस दरमियान डोडा और अफीम खाने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? प्रत्येक गांव में, हालांकि आजकल तो ये चलन युवाओं में भी आ गया है, लेकिन जहां तक हम अधिकतर देखते हैं कि कुछ लोग ही होते हैं 3-3, 4-4 दिन तक उनके घर पर बैठे रहते हैं। जिस घर में किसी की मृत्यु होती है, घर का कमाने वाला मुखिया चला जाता है, और कई बार तो देखते हैं कि घर का जवान, अगर कोई किसी की मौत हो जाती है, उसके बावजूद भी ये तथाकथित पंच, जो अपने आप को समाज सुधारक मानते हैं, वो लोग ऐसे लोगों के घरों में जाकर के बैठ जाते हैं और 3-3 दिन तक उठते ही नहीं, और फिर कहते हैं कि उनको तो 100 दिन हो गया है, अब उनको भला कहलाने के लिए आप कुछ खर्चा कर दो। लाखों रुपए के डोडे और अफीम जिस घर में शौक है,
जो घर पहले से ही जिसका मुखिया चला गया हो, घर का कोई व्यक्ति चला गया हो, और उससे कुछ ऐसे तथाकथित लोग इस प्रकार का डोडा और अफीम सेवन करते हैं, चाहे वो अपने घर में दिन में एक बार कुछ मात्रा में डोडा और अफीम खाएं नशे के तौर पर, लेकिन किसी के घर में इस प्रकार का काम पड़ गया तो उसके घर को छोड़ते तक नहीं है। लगातार उसके घर में बैठ बैठ कर 3-3, 4-4, 10-10, 12-12 दिन तक वहां बैठ कर डोडा और अफीम दिन में 4 बार 5 बार खाते हैं। एक बार इन तथाकथित समाज के पंचों को सोचना चाहिए। और मैं तो सिर्फ पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस को और तमाम जागरूक लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो समाज का हिस्सा है, आप ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। जहां बैठे उनको टोकिए और उनको बार बार कहिए कि आपने घर में भी इतना खाते हो क्या। कभी जिसके घर में ये लोग चल रहा है उसके घर की परिस्थितियों के बारे में भी बात कीजिएगा। हो सकता है शर्म के मारे वो इस प्रकार के काम करने कुछ कम करते हैं। शादी समारोह में हम लोग देखते हैं, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, रेयान रपान जो कुछ भी होता है, एक समय होता था मनुहार के तौर पर ये सब चीजें चलती थी, लेकिन अब इमोशनली, सोशली इमोशनल करके ऐसे गरीब लोगों से, किसान परिवार के लोगों से इस प्रकार के नशे के जो हैं वो एक ट्रेंड सा चल चुका है। विकास कुमार सिंह आज हमारे जोधपुर रेंज में है या नहीं है, राजस्थान में कहीं पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे विकास कुमार सिंह और आएंगे, अभी काम कर भी रहे हैं, कई अच्छे अधिकारी काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक जन भागीदारी ऐसे अभियानों में नहीं होगी तब तक इसी प्रकार का नशे का चलन चलता रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से या यह वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि जिन घरों में शादियां हैं, एक बाप ने पिछले 10-15 सालों से एक एक पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी के ब्याह के लिए धन इकट्ठा किया। वो सोचता है कि मेरी बेटी को कुछ अच्छी से शादी करूं, अच्छे परिवार में करूं, मेरे समाज के रिश्तेदार जो लोग आए उनको अच्छा खाना खिलाऊं, अच्छी तरीके से खुशियां मनाऊं। लेकिन वो धन इकट्ठा किया हुआ वो नशे में चला जाता है। युवा पीढ़ी इस प्रकार के नशे से दूर रहें। और मैं पुनः समाज के उन तमाम तथाकथित पंचों से कहना चाहूंगा कि आप इन गरीबों को लूटना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में उसके साथ अच्छा हो रहा है? बेचारे गांव में रहने वाले लोग अपनी जमीन बेच देते हैं, अपनी पत्नियों का गहना गिरवी रख देते हैं, सेठ साहूकारों से भारी भरकम ब्याज में उधार पैसे लेते हैं और फिर आपको डोडे और अफीम खिलाते हैं। जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, एक जागरूकता फैलाएं, ताकि हम एक समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।